देखिए, आज 15वां दिन हो गया एमटीएस सीएफडब्ल्यू कर्मचारी का। ये 5200 लोग सड़क पर बैठे हैं और मुझे लगता है कि भाजपा के पास सिर्फ 10 मिनट का समय भी नहीं है कि वो 10 मिनट निकाल लें, महापौर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मतलब और उनके समाधान निकाल दें। इसमें दो चीज़ों का नुकसान है। एक, दिल्ली की जनता को महापौर के अहंकार की वजह से खामियाजा उठाना पड़ रहा है कि उनके पास 10 मिनट का समय नहीं है। आपने मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू की रिपोर्ट देखी, बढ़ के केस आ रहे। 5 वर्ष में सबसे ज़्यादा केस आए। मतलब दिल्ली के अंदर एक तो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू का इतना प्रचंड प्रकोप है और दूसरी तरफ कर्मचारी सारे के सारे सड़क पर बैठे हैं। तो ना तो इस भाजपा की 4 इंजन की सरकार से ना तो एमसीडी की कर्मचारी खुश है और ना दिल्ली की जनता खुश है और दोनों को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि भाजपा को शर्म आनी चाहिए इस बात में। तो 26 तारीख के सदन में भी मैंने बता दिया था कि ये लोग 29 तारीख को स्ट्राइक पे जा रहे हैं। अगर वो उन 3 दिन के अंदर 10 मिनट का समय लगा देते तो मुझे लगता है कि आज दिल्ली की जनता को खामियाजा ना उठाना पड़ता इसका। तो तुरंत प्रभाव से एक तो आम आदमी पार्टी की पूर्ण तरीके से मांगे कि दिल्ली की जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो फॉगिंग करते हैं, सड़क अपने छतों पे चढ़ते हैं, आपकी टंकियाँ चेक करते हैं, सड़कों पे पानी करते तो नहीं है वो चेक करते हैं और वही लोग सड़क पे बैठे हैं। तो दिल्ली की जनता को खामियाजा ना उठाना पड़े एक बात, और तुरंत प्रभाव से लोग इनकी डिमांड्स पूरी होने के बाद अपनी नौकरी पर जाएँ। आशीष सूद की मैं प्रशंसा करूँगा कि आशीष सूद ने सच्चाई बोली, सच्चाई दर्शाई, जिसके ऊपर महापौर, जब हम आपने देखा कि सदन में चीखते थे, मीटिंगों में बोलते थे, अक्सर मैं प्रेस वार्ताओं के अंदर बोलता हूँ कि ये कैंपेन दिल्ली को कूड़े से आज़ादी नहीं है, इसमें ये कैंपेन है दिल्ली में कूड़े को आज़ादी। तो इन्होंने तो कूड़े को आज़ाद करके सड़कों पे हर एक सड़क को वनरेबल पॉइंट में तब्दील कर दिया और जगह जगह पर कूड़ा था। तो वही आशीष सूद ने भी बताया कि वो इस सफाई अभियान से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जो तस्वीरें आई वो सिर्फ एक फ़ोटो ऑप्स थी कि ये सिर्फ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। साफ़ सड़कें जिनमें कर्मठ सफाई कर्मचारी हमारा सफाई कर चुका है, उसकी सफाई करने के बाद वहाँ पर सफाई कर रहे थे। तो आशीष सूद ने भी बेसिकली एक चीज़ बता दी कि मुझे लगता है कि दिल्ली की सफाई व्यवस्था से वो भी खुश नहीं है और ये जो 1 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक इनका भाजपा वालों का कैंपेन चला और एमसीडी ने कैंपेन चलाया, उस कैंपेन के अंदर संतोषजनक कहीं भी मेरे हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आए, परिणाम नहीं आए। तो ना तो दिल्ली की सड़कें साफ़ हुई बल्कि और ज़्यादा तब्दील हो गई। वनरेबल पॉइंट्स में कूड़े खत्ते भरे के भरे नज़र आए। कोई एक्स्ट्रा इन्होंने गाद नहीं निकाली कि उसमें नालियों जालियों को साफ़ कर दें, कोई नए एमसीडी के नाले साफ़ कर दें। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये सिर्फ एक आई वॉश था जो महापौर राजा इकबाल सिंह और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एक आई वॉश करना चाहती थी, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहती थी, दिल्ली सरकार को बेवकूफ़ बनाना चाहती थी। तो मुझे लगता है कि वो आशीष सूद ने बिल्कुल सही फटकार लगाई महापौर को, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को और लीडर ऑफ हाउस को कि आप सिर्फ दिल्ली की जनता में एक आई वॉश ना करें, गलत गलत तस्वीरें ना चलाएं, जबकि दिल्ली की स्थिति बहुत अलग है और दिल्ली के अंदर हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है। तो जब इनके अपने मंत्री मानते हैं भाजपा के कि दिल्ली की हर सड़क पर कूड़ा ही कूड़ा है, हर एक सड़क वनरेबल पॉइंट में तब्दील हो गई है, चाहे वो सेंट्रल जोन की हो, साउथ जोन की हो, वेस्ट जोन की हो या कि राजा इकबाल सिंह के सिविल लाइन जोन की हो। तो अगर हर सड़क तब्दील हो गई है तो इनको शर्म आनी चाहिए और दिल्ली की जनता को इनको धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने बड़ा विश्वास के साथ इनको सातों के सातों सांसद दिए, 48 विधायक दिए हैं और एमसीडी में भी अब तो भाजपा है। मैंने आपको अक्सर अपनी विजिट्स के दौरान में भी मजलिस पार्क में, निरंकारी ग्राउंड में, कादीपुर के अंदर, बुराड़ी के अंदर, वजीराबाद रामघाट में, जहाँ से खुद राजा इकबाल सिंह आते हैं, मैंने वहाँ के उसी जोन की तस्वीरें आपको दिखाई, जबकि बाकी सारे जोनों की तस्वीरें ऐसी थी, इससे कहीं बदतर होंगी। लेकिन जब एक व्यक्ति महापौर होने के बाद अपना इलाका, अपना क्षेत्र और अपना जोन नहीं साफ करा सकता, तो मुझे नहीं लगता कि वो दिल्ली को उस सक्षम है सफाई करवाने में।